हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, फटाफट जुड़िए। और आज का लाइव क्लास फिटर थ्योरी से, जो कि ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट से आपके लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग लाइव क्लास में जितना से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। बहुत ही VVI लेसन का, बहुत ही बढ़िया लेसन का क्लास चल रहा है, तो आप बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन का आज क्लास हो रहा है। आज क्लास छोड़ करके आपको जाने का नहीं है, बने रहें क्लास में और पूरा से पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं और वो अगर टेक्निकल का तैयारी करते हैं तो पर डे लाइव क्लास यहाँ पे शुरू होता है 9 बजे। आप लोग आइए और क्लास कीजिए और अपना मुकाम तक पहुँचिए। तो चलिए, आज का जो क्लास है हीट ट्रीटमेंट, उसको शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, जिससे कि आपको भी क्लास करने में मज़ा आएगा। जितने विद्यार्थी आपके साथ जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको क्लास करने में। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं पास करते हुए आज के पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह आंसर आना चाहिए सभी का, फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, सोडियम सल्फेट। क्या आंसर है? सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हुआ है। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है: स्टील पीस अनिलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है: पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दें, पीस को हवा में निकाल कर ठंडा करें, पीस को पानी में ठंडा करें, पीस पर ठंडी हवा को ब्लास्ट करें। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दें। ऑप्शन नंबर ए, पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के पश्चात पुनः 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने से क्या होता है? अनिलिंग होती है तथा कठोरता कम होती है, कठोरता कम होती है, कठोरता समान रहती है, कठोरता बढ़ती है। इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, टेक्निकल में क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, कठोरता बढ़ती है, इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीविंग करना आवश्यक होता है क्योंकि वह मुलायम होता है, उसमें रेजिड्यूल स्ट्रेसेस होते हैं, उसमें कार्बन अधिक होता है, ऊपरी सतह कठोर करते हैं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास में जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्या राइट आंसर होगा बोलिए आप लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। उसमें
रेजिड्यूल स्ट्रेसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रिल को हार्ड करने के लिए गर्म करके उसकी तेल में केचिंग की जाती है। इस समय उसे तेल में किस अवस्था में डालना चाहिए? लेटी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, फेंक कर किसी भी अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। 9 बजे पक्का प्रतिदिन लाइव क्लास शुरू हो जाता है, इसलिए आप लोग 9 बजे अपने 9 बजे से पहले अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर के वेट करें और टाइम का इंतजार करें, जिससे कि लाइव क्लास का पूरा से पूरा लाभ ले सकें। कुछ कुछ विद्यार्थी बीच में आते हैं, फ़ायदा नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं कर पाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से ही टाइम पे आइए क्लास में। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है खड़ी अवस्था में। क्या राइट आंसर होगा? खड़ी अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस पर स्टील की कार्बन प्रतिस्थता का प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, हार्डनेस। क्या राइट आंसर होगा बताइए। जितने भी विद्यार्थी लाइव में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। गलत हो या सही सभी आंसर देंगे, तभी आपको पता लगेगा कितना मेरा सही जा रहा है, कितना मेरा गलत आ रहा है। बाकी सुधार कराने वाला मैं हूं, मैं आपको आंसर सुधार करके बताऊंगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। क्या आंसर होगा? लोअर क्रिटिकल पॉइंट। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातुओं का ऊष्मा उपचार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है खूबसूरती बनाने के लिए, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, जितने भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, कोशिश करें कि सही आंसर दें, सही जवाब दें। सभी का रिवीजन क्लास भी मैं चलाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कितना मेरा सही कितना गलत हो रहा है। सभी का रिवीजन क्लास होगा, इसलिए प्रतिदिन क्लास में आप प्रेजेंट रहें, हाजिर रहें 9 बजे से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है धातुओं का ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है। उसे पुनः सुधारने के लिए निम्न विधि प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है नॉर्मलाइजिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेंटीग्रेड के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत जा रहा है, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है अनिलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, अनिलिंग होगा। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार कीजिए। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। कौन सा कारण है? उपचार करते समय, हीट ट्रीटमेंट करते समय क्रैक हो जाता है यानी फट जाता है, तो उसका कारण क्या है? इसे ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया,
इसे अधिक समय तक गर्म किया गया, इसे हवा में ठंडा किया गया, उसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया गया। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया गया, इसलिए किसी वस्तु को अगर गर्म रहता ठंडा करने पे उसमें टूटने का फटने का डर बना हुआ था, संभव बना हुआ था है। इसी कारण वो क्रैक किया, क्योंकि इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? स्टील की मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, स्टील को मुलायम सॉफ्ट करना, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना, टफनेस बढ़ाना तथा भंगुरता कम करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। टेट थ्योरी का क्लास चल रहा है, फिटर टेट थ्योरी। ऐसे तो ये फिटर टेट थ्योरी का क्लास चल रहा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मैकेनिकल ट्रेड से हैं वो क्लास कर सकते हैं। उनको बहुत ये हमेशा क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन जो हो रहा है हीट टू ट्रीटमेंट का लगभग लगभग सभी ट्रेड में पढ़ना और उनका एग्जाम में आता है। जितने भी विद्यार्थी एनसीवीटी, एससीवीटी या फिर टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मस्त क्लास चल रहा है। पर डे यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, 9 बजे से हाजिर रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केस हार्डनिंग में मात्र ऊपरी स्किन को हार्ड किया जाता है तथा इसको कुछ विशेष स्टील के लिए ही प्रयोग किया जाता है। निम्न में से केस हार्डनिंग होने वाली स्टील बताइए। क्या होगा राइट आंसर बताइए। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, ऑयल स्टील। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी लाइव क्लास में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी लो कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, लो कार्बन स्टील। कैसे हार्डनिंग वाली हो स्टील, स्टील बताएं बनाइए तो लो कार्बन स्टील का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है। निम्न में से उस प्रोसेस को पहचानिए। यानी कौन सा प्रोसेस होता है? स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है? टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, अनिलिंग, केस हार्डनिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा? टेपरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है टेपरिंग। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील की टफनेस बढ़ाने व भंगुरता कम करने के लिए निम्न ऊष्मा उपचार प्रक्रम किया जाता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, अनिलिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों टेम्परिंग। स्टील की टफनेस बढ़ाने व भंगुरता जिसको बोलते हैं ब्रिटलनेस कम करने के लिए निम्न ऊष्मा उपचार का प्रक्रम किया जाता है, वो होता है टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो गया है। और आप लोगों के सामने बहुत जल्द रिवीजन क्लास आ रहा है। जितना मैं क्लास अभी तक लिया हूँ सभी का रिवीजन क्लास आएगा। केस हार्डनिंग के द्वारा स्टील की मात्र स्किन को हार्ड किया जाता है। इसके लिए एक विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है। वह विधि है कौन सी विधि? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है साइनाइडिंग, कैलोरीमीटर, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। जितने भी लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सुधार करेंगे बाकी विद्यार्थी अपना। नाइट राइडिंग, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नाइट राइडिंग करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फर्नेस में तापमान को मापने के लिए निम्न उपकरण प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी लाइव क्लास में विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को साथ में जोड़िए, जो कि आपको भी पढ़ने में मन लगे और मज़ा आए। चलिए ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है पायरोमीटर। फर्नेस में तापमान को मापने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाई स्पीड स्टील को निम्न ताप पर टेम्पर किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जाएं और फटाफट कमेंट करें। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए एक साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्टील की नाइट राइडिंग निम्न ताप पर की जाती है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मार्टेनाइसिट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। अभी लॉकडाउन की वजह से जो मैं लाइव क्लास चला रहा हूँ 9 बजे, जब लॉकडाउन खत्म होगी कॉलेज शुरू हो जाएगा तो आप लोगों से ज़रूर हम राय लेंगे कितना बजे से लाइव क्लास चलाएं, आप लोगों को कितना बजे सुविधा होगा। जरूर आपसे राय लेंगे तभी लाइव क्लास उतना टाइम में शुरू होगा। इसलिए कि 9 बजे से आप लोग क्लास की तैयारी करेंगे, कॉलेज जाने की तैयारी करेंगे। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मार्टेनसाइट। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मार्टेनसाइट करेक्ट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए एक साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे आपके स्क्रीन पे एक उष्मा उपचार प्रक्रम में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को निम्न कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए राइट आंसर। क्या कर राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है अनिलिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है अनिलिंग। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू विद्यार्थी जुड़ने के लिए लाइव क्लास में। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, स्टील को गर्म करने पर जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, फेराइट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, ज़्यादा क्वेश्चन का लाइव क्लास नहीं हो रहा है। 25 क्वेश्चन का लाइव क्लास हो रहा है, बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, इसलिए बने रहें। थोड़ा थोड़ा करके ही टेक्निकल क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
बाकी फिर अपना राय दीजिएगा कितना क्वेश्चन तक लाइव क्लास लेकर के आए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन तक मैं लाइव लेकर आऊँ। आप लोग कमेंट करके क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। क्लास जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का लाइव क्लास लेकर मैं आऊँ। आप लोग के ही राय से चलना है, जिसमें कि आपकी जितने से ज़्यादा तैयारी हो सके आपका। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लास खत्म होने के बाद जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा सर कितने क्वेश्चन का लाइव क्लास लाया जाए। अगला क्वेश्चन है अनिलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य निम्न है। यानी अनिलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्डनेस बढ़ाना, टफनेस बढ़ाना, मशीनेबिलिटी बढ़ाना, चुंबकत्व बढ़ाना। अनिलिंग प्रोसेस जो है उससे क्या होता है वो बताना है आपको, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। हार्डनेस को बढ़ाता है या फिर टफनेस को बढ़ाता है या आपका मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है या चुंबकत्व बढ़ाता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर ये फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है इस चैनल पे ITI गाइडलाइन में। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों मशीनेबिलिटी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अमोनिया, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी का कोयला। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। बहुत कम क्वेश्चन बचा है, अब 23 पहुंच गए हैं। 25 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। क्या राइट आंसर होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों अमोनिया। निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? तो अमोनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर क्या है? हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर क्या है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी का आंसर आना चाहिए। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर क्या है? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनेस टेम्परेचर होना चाहिए 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के पश्चात निम्न क्वेचिंग माध्यम में ठंडा करते हैं। यानी किस में ठंडा करते हैं? उतना डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने के बाद पानी में, तेल में, सोडा पानी में, ब्राइन वाटर में। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर चाहिए। सभी इसी तरह आप लोग सभी 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ें प्रतिदिन, जिसमें वेडनेसडे बुधवार को इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चलता है। आप लोग एक भी क्लास मिस ना करें। टेक्निकल एग्जाम में अब टोटल एग्जाम पूछा जाता है, ड्राइंग से भी MCQ पूछा जाता है, ट्रेड थ्योरी से भी पूछा जाता है, सभी सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है। इसलिए टोटल सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों तेल में। किस माध्यम से कोचिंग करना चाहिए? तो तेल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए सभी का ITI गाइडलाइन में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक शेयर जितना से ज़्यादा करें और लाइव क्लास से जुड़वाएं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।